Hello everyone, welcome to Lucid Point. This is Vikas Goyal. In the last tutorial, I discussed about the spherical mirrors और इस ट्यूटोरियल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। इन द फर्स्ट केस, लेट अस अज्यूम द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो मैं थोड़ा यहाँ मैंने पहले से डायग्राम बनाया हुआ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। सो ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इंफिनिटी का मतलब ये रहता है जो फोकल लेंथ है मिरर की, उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस हमारा इंफिनिटी बन जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं ए बी, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहां से कुछ इंसिडेंट रेज पास करने वाली हैं। अब इंसिडेंट रेज को मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे हमने मान ली ये पैरेलल है, जो कि सीधा हमारे मिरर पे गिर रही है यहाँ पे। दूसरी रे भी यहाँ पे मैं पैरेलल ही एज्यूम कर रहा हूं। अभी पैरेलल लेने का जो केस है वो क्या है, वाई वी आर टेकिंग ऑल द इंसिडेंट रेज हियर पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी डिस्टेंस पर है। यहाँ पे इंफिनिटी लिख देते हैं, इंफिनिटी डिस्टेंस पर है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो हाई चांसेस ये है कि वो उसकी जो इंसिडेंट रेज है वो सारी की सारी आपकी पैरेलल हो जाने वाली है मिरर के। फॉर एग्जांपल सन, हम यहाँ पे सन का एग्जांपल ले सकते हैं। सन के केस में कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी मेरी ड्राइंग प्रॉब्लम है, लेकिन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों। दिस इज दी इंटरसेक्टिंग पोजिशन। और जहां पर भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो है इंटरसेक्ट करती हैं, दैट डिसाइड द पोजीशन। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, ये इंफिनिटी पर है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे नेचर के बारे में जान लेते हैं कि नेचर क्या है हमारी इमेज का, नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट यहां से हमें दिख रहा है कि इमेज हमारी बहुत छोटी बन रही है, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, और हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं हम लोग, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सॉरी डिमिनिश्ड। दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इमेज है हमारी मिरर के सामने बन रही है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। तो जब भी इमेज मिरर के फ्रंट पे बनेगी तो वो रियल बनेगी हमेशा। द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे एक टर्म हमारी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, ए बी है, तो इमेज हमारी उल्टी बनेगी यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पर ए डैश आएगा और नीचे की तरफ बी डैश आएगा, लेकिन यहाँ पे इमेज ही इतनी छोटी है तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड पता नहीं चलेगा। सेकंड केस से थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी जब हम सेकंड एक और डायग्राम लेंगे जहां पे हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर हैं। तो जल्दी से नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी, नेक्स्ट पोजीशन हम लोग लेते हैं second position, let us assume at center of curvature, between center of curvature and infinity। तो उसको कुछ ऐसे जूम कर लेते हैं। मैं जल्दी से पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूं। हाँ, और यहाँ पे हमारी रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये डायग्राम आप भी खुद भी बना सकते हैं जल्दी से, और ये थोड़ा टाइम सेविंग रहता है अगर हमारे पास डायग्राम पहले से बने हो। And let us assume the object is placed, suppose here, this is the object and this is the height of the object AB, right? So यहां से हम इंसिडेंट रेज बनाएंगे दोबारा से। फर्स्ट इंसिडेंट रे में पैरेलल ही बना लेता हूं क्योंकि ये भी काफी दूर है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, पैरेलल रे तो पक्का आएगी। दूसरी रे हम यहां से एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब ऐसा नहीं कि फोकस से नहीं जाएगी, जा सकती है वहां से भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल केस हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखा है क्योंकि दूर है ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब भी रे पैरेलल होगी तो आपको पता है विद द रूल्स इट हैज टू पास फ्रॉम द फोकस। अभी फोकस से पास कर जाएगी।
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई इंसिडेंट रे पास करती है तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसको वापस बैक ट्रैक करना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो हमारा जो हमें तो सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मतलब है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया, राइट। तो यहां पर ये पॉइंट को हम मान लेते हैं ए डैश और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी डैश। क्यों? देखिए जो रे ऊपर से नीचे की तरफ, ये भी ऊपर से गई फिर वापस बैक ट्रैक कर गई, तो दैट मींस बी पॉइंट से जो आई है वो बी पॉइंट पे जा रही है, राइट। और यहां पर जो बी पॉइंट से आई थी वो नीचे की तरफ जा रही है, और ए पॉइंट से कोई रे आई नहीं तो ए पॉइंट यहीं पर ही टिका हुआ है। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर क्या रहने वाली है, पहले तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं दोबारा से लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है हमारी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, यहां पे लिख देते हैं हम लोग नेचर एंड पोजीशन। तो नेचर एंड पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारी ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे इमेज हमारी कैसी है, रियल है, क्योंकि वो मिरर के सामने बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख पा रहे हैं कि ये इमेज उल्टी बन रही है, ए यहाँ पे है, ए बी ऊपर की तरफ, यहाँ पे ए डैश बी डैश नीचे की तरफ। ये एरो बना देते हैं ताकि इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। ये एरो का मतलब है कि ये इसकी ये सीधी इमेज है, यहाँ तो यहाँ पे उल्टी बन रही है। थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखिए इमेज का साइज कुछ छोटा लग रहा है, तो दैट मीन्स डिमिनिश तो है, डिमिनिश है, डिमिनिश्ड है, या फिर आप कह सकते हैं डिमिनिश्ड अगर वर्ड यूज नहीं कर रहा यहाँ पे आपने नहीं करना तो आप इसको कह सकते हो स्मॉलर, इमेज जो है वो थोड़ी छोटी बनेगी, राइट। थर्ड केस पे आते हैं जल्दी से। थर्ड केस हमारा यहाँ पे हो सकता है, थर्ड केस को हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कनकेव मिरर में ही, पहले जल्दी से कनकेव में बना लेते हैं। कनकेव मिरर और डायग्राम से ही हमें थोड़ी क्लैरिटी आती है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सो थर्ड पोजीशन हम लोग लेते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही ले लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लाई कर रहा है, कुछ इस तरह से। अब ए बी हमने वहां पे माना था, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं हम लोग, राइट। तो अब यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन कौन सी इंसिडेंट रेज जा सकती हैं, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ओनली, कि एक तो पैरेलल ही हो जाए और दूसरा फोकस में से पास हो जाए, राइट। तो अगर पैरेलल होगी तो आपको पता है कि वो उसका क्या बनने वाला है, तो दोनों किसको लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी इमेज, दूसरी सॉरी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मुझे डायग्राम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हम तो हम थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से लेते हैं हम। तो इसको जब बनाएंगे तो अगर आप इसको स्केल से बनाना, अगर स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल करेक्शन आएगी इसमें पूरी आपकी। तो देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये वाला आ गया, दैट मीन्स ये इमेज कुछ ऐसे बनने वाली है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग ए डैश मानेंगे, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बी डैश मानेंगे, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है इमेज। और देखिए सबसे बड़ी जो बात है, जो पोजीशन है इमेज की वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। अगर यहाँ पे मैं नेचर एंड पोजीशन की बात करें सबसे पहले, तो पोजीशन है हमारी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इमेज की बात हो रही है, यहाँ पे इमेज की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट की तो इमेज, ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन हमें पता ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ पर इमेज की जो पोजीशन है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरी बात, इमेज रियल बन रही है, रियल क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। और थर्ड यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस ये है कि इमेज का साइज जो है वो सेम साइज है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के
सेम है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऐसा पॉसिबल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में भी, कि अगर इमेज सेम साइज की बन रही है तो बताइए पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, तो पोजीशन होगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पोजीशन पर आते हैं, और नेक्स्ट पोजीशन जो है वो हमारी होगी बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए हम आगे जाते जा रहे हैं, पहले हम थे इंफिनिटी पे, फिर हम थे बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर आ गए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और फाइनली अब हम यहाँ पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम मिरर के क्लोज जाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम जल्दी से एक कनकेव मिरर बना लेते हैं, और कनकेव मिरर में तो ये छोटी मोटी जो है डेकोरेशन हमें करनी पड़ेगी हर डायग्राम के अंदर। दिस इज पोल, दिस इज अगेन फोकस, दिस इज अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्रूशियल हो गई है, वो आगे आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे एज्यूम कर लेते हैं ए एंड बी, राइट। अब यहां से बनाते हैं कुछ इंसिडेंट रेस। तो इंसिडेंट रे यहां पे कौन कौन सी बन सकती है, एक तो पैरेलल बन सकती है, ठीक है, एक तो बन गई हमारी पैरेलल। दूसरी, अब देखिए अब यहां से कुछ इस तरह से भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि जब ये रे इस तरह से हिट करेगी तो ये वापस जो जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी, मतलब कि बैक ट्रैक हो जाएगी इधर से। ये मुझे ग्रीन कलर से बनानी पड़ेगी समझाने के लिए आपको। ये बैक ट्रैक कर जाएगी और ये कुछ इस तरह से जाएगी। मतलब अब देखो इंसिडेंट रे तो किसी भी मिरर के किसी भी एंगल पे जा सकती है। एक हमने माना यहाँ पे पैरेलल केस, दूसरा हमने ज्यूम कर लिया कि कुछ इस तरह से मिरर को हिट कर रही है और वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, राइट। तो देखिए जो पैरेलल है ये भी हमें पता है, ये पैरेलल रे कैसे जाने वाली है, ये फोकस में से कुछ इस तरह से पास होने वाली है, राइट। कुछ इस तरह से पास होने वाली, थोड़ी सी यहां पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, यस, कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये मीट कर जाएगी। अगर हम स्केल से करते हैं सारा काम तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। सो दिस इमेज विल लुक लाइक दिस विल बी, यहाँ पे हमने ए बी ले लिया था, कोई बात नहीं, तो उसको मैं बी डैश ले लेता हूँ, बी डैश एंड ए डैश, कुछ इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि हमारी इमेज हमेशा रियल ही बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन, तो देखिए सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड सी, इसको कहेंगे हम बियॉन्ड सी, और यू कैन से बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, हम कह सकते हैं सी एंड इंफिनिटी के बीच में होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो वो इंफिनिटी भी आ सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। सेकंड केस, जो सेकंड जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि इमेज रियल है, अगेन इन्वर्टेड है, रियल है तो इन्वर्टेड है ये। और थर्ड जो बात है कि इमेज का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज से, सो इमेज इज एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पर। तो ये केसेस हैं यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पोजीशन पर। सो नेक्स्ट पोजीशन हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो फोकस पे रखने पे क्या चेंजेस आएंगे, देखिए। तो जल्दी से इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अगेन लाइक दिस, और फोकस पे रखने पर तो हमें बहुत इजी हो जाएगा हमारा काम। दिस इज से फोकस एंड दिस इज से सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हमने कर दिया है प्लेस कहां पर, फोकस पर। तो जब फोकस पर प्लेस करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से
इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। हमने वहां पे लास्ट में हमने ए बी ऊपर ले लिया था। सो दिस पॉइंट इज सपोज ए बी। अब देखिए यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी पैरेलल की ही रहती है हमेशा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि भाई ये कुछ इस तरह से हिट कर जाए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे पास बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज्योमेट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत दूर ना हो, ताकि डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है। अदरवाइज आप ये कोशिश करिए कि जितना पोल से फोकस तक का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का लें, अदरवाइज डायग्राम बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो यहां से हम मानते हैं कि अगर एक रे पैरेलल है, तो ये तो पता ही है हमको, जब पैरेलल है तो कुछ फोकस में से पास करेगी कुछ इस तरह से, और वो कुछ ऐसे जाने वाली है, राइट। और दूसरी रे अगर यहां से पैरेलल है, यहां से कुछ इसको हिट कर रही है, इंसिडेंट रे यहां पर हिट कर रही है, तो आपको पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगा जाकर के। और इसको मैं ग्रीन कलर से बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो अब ये देखिए ये दोनों रे ऑलमोस्ट पैरेलल रेज होंगी, ये दोनों रेज पैरेलल होंगी एंड दे विल नॉट मीट विद ईच अदर। सो दैट मींस हमारा जो इमेज है, इमेज एक तो ये इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की, वो तो इन्फिनिटी होगी। सेकंड केस, इमेज हमारी यहां पर रियल ही बन रही है क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड तो होगी, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है इमेज ये, ठीक है। थर्ड जो है यहां पर इमेज जो है बहुत ही लार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बड़ी। लार्ज क्या मतलब कि बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है यहाँ पे, राइट, क्योंकि वो मीट ही नहीं कर रही है, आपको दिखी ही नहीं इमेज। इमेज जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पे। सो ये होगा तब जब आप फोकस पे रख देते हैं इसको। लास्ट केस यहाँ पे लेते हैं कनकेव मिरर में ही। जो लास्ट केस हमारा बनता है वो बनता है कि हम फोकस से और पोल के बीच में रख देते हैं अगर ऑब्जेक्ट को। लास्ट केस है जल्दी से सिक्स्थ। तो इस केस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लोज ले आए, क्योंकि पोल पे तो नहीं रख सकते, पोल तो पे तो रख ही नहीं सकते आप उसको, लेकिन हम पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं। ये भी हमारा पोल हो गया और ये हमारा फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल पास ले आते हैं, मान लेते हैं यहां पे प्लेस कर देते हैं ऑब्जेक्ट ए एंड बी लाइक दिस। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज हियर। तो पहली पॉसिबिलिटी तो वही है कि हमें जो है पैरेलल रे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी अगेन जो यहाँ पे हो सकती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही हो सकती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम अगेन हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे पास लेके आना पड़ेगा। ये छोटी छोटी माइनर चीजें हैं वैसे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है टू मेक द डायग्राम्स मोर क्लियर, मोर अंडरस्टैंडेबल। और फोकस को भी थोड़ा सा पास ले आते हैं यहाँ पे। तो यहां से जब हमारी इंसिडेंट रेज जाएंगी, देखिए, तो एक तो हमें पता है कि ये जो पैरेलल रे है, ये वाली पैरेलल रे, ये तो फोकस ही पास हो जाएगी। सिमिलरली जो ये वाली रे है, ये कहां से पास होगी, ये वाली रे अगेन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है। लेकिन इस केस में ये पैरेलल नहीं होंगी, यहां पर ये पैरेलल नहीं होंगी। और ये कुछ अगर मैं इसको रिट्रेस यहां पे कुछ करूं इस तरह से रिट्रेस, और इसको भी कुछ इस तरह से मैं आगे रिट्रेस करूं, तो ये कुछ यहां पे जाकर के इंटरसेक्ट कर जाने वाले हैं, राइट। अब यहां पे ये इंटरसेक्ट, क्योंकि ये हो गई बिहाइंड द मिरर, ये थोड़ा स्पेशल केस है। ये बच्चों को आमतौर पे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ क्यों। देखिए मैं समझाता हूं आपको।
यहां पर इमेज हमारी ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को इतनी पास प्लेस कर दिया कि उसकी इमेज पीछे की बनने की बजाय, फ्रंट ऑफ द मिरर बनने की बजाय वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। वो आपको ब्लर्ड नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतनी पास आपने रख दिया और वो इमेज आपको बहुत बड़ी नजर आएगी, वो बिहाइंड द मिरर आपको नजर आएगी। ये केस है आप हमारा कनकेव मिरर में, जब हम लोग पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की बिटवीन पोल एंड फोकस रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इमेज कहां पर बनेगी हमारी? इमेज की पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन होगी हमारी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा जो यहां पे होगा, जो केस होगा दूसरा यहां पे, वो क्या होगा? हमारा इमेज हमारी बनेगी फर्स्ट टाइम यहां पर वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि पीछे बन रही है इमेज तो वर्चुअल होगी हमेशा। तीसरा, इमेज हमारी इरेक्ट, सीधी बन रही है। देखिए पहली बार है कि ए डैश और बी डैश ये ऊपर की तरफ है, वरना बी डैश हमेशा नीचे आता था यहाँ पे, राइट। और फोर्थ, जो इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी इमेज यहाँ पर। सो दीज आर दी इमेज फॉर्मेशन डायग्राम फॉर द कनकेव मिरर। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर में कैसा होता है। और कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस बनते हैं। सोचिएगा जरा कि दो ही केस क्यों बनते हैं, ज्यादा केस क्यों नहीं बनते उसमें? क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का थोड़ा सा फंडा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए लुसिड पॉइंट के साथ। थैंक यू।